तो शुरू नीलम करते अपना हैं, माइक ऑन समय है। करो। नहीं, तभी तो अभी प्रेम अपने पूर्वक जय अपने बाबा। माइक बंद कर दीजिए। जय ओके। बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा। प्रियतम मेहर बाबा, हमारे बीच में आकर आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास, प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's command till very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। मेरी आवाज आप तक बराबर पहुंच रही है? हाँ, बराबर पहुंच रही है। मेहर प्रसाद, दूसरा रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए। यदि एक बिगड़ गया तो दूसरा भी रहता है, दो लोग कर लीजिए। तो हम लोग आज लिसन ह्यूमैनिटी के चंद 2-3 पेजेस बचे हैं बाबा, जहां अपनी यादें स्वयं साझा कर रहे हैं। बहुत सुंदर है वो। और उसके तुरंत पश्चात हम नई किताब आज शुरू करेंगे मेहराबाद से। ये बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा छोटी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण है, अद्भुत है। क्योंकि गॉड स्पीक्स के बाद कई सारे लोगों को शंकाएं थी, सवाल थे, तो इसका स्पष्टीकरण बाबा ने इस किताब में दिया है। तो इसको भी हम शुरू करेंगे आज। इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। रश्मिया करके इंदु दीदी है यहाँ ज्वाइन, तो वो अपना वीडियो ऑन करके हिंदी वाली किताब की भी छवि दिखा सकती है बाद में। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। जस्ट पहुंचे हैं मेहराबाद। बाबा ने समय पर बराबर ला दिया। रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन बाबा ने बराबर हमको बहुत बड़ी दिक्कत से आराम से पहुंचा दे। 22-5 जय बाबा। तो यहाँ 22-5 को हम रुके थे। 22-5 हमारा आखिरी सेक्शन था, राइट? बराबर ना? नहीं, 22-7-29 को हम रुके थे। एक मिनट 22 के बाद 29 तारीख को आखिरी सेशन हमारा हुआ था, बराबर है? हाँ, तो 29 तारीख को इंग्लिश का पेज नंबर 257 पर हम रुके थे। तो 257 का एक आखिरी पैराग्राफ फिर से मैं पढ़ती हूँ। Here again, I fasted on a few sips of water, Baba कह रहे, and milkless tea for a number of days, 42 days. वहाँ की हकीकतें हमें बोल रहे हैं कि वहाँ पर वापस बाबा को सब नए सिरे से शुरू करना पड़ा। बहुत दिक्कत हो गई। 42 दिन फिर से बाबा को उपवास करना पड़ा। सितंबर से लेके अक्टूबर 1928 तक केवल एक बिना दूध की चाय, काली चाय पी करके, पानी पी के बाबा ने उपवास किया था। The boys were overjoyed when I ended my fasting by drinking some orange juice. तो बच्चों के हाथ से बाबा ने ऑरेंज जूस पी के ये उपवास को तोड़ा था। बच्चे बड़े खुश हो गए थे। और ये कृष्ण जन्माष्टमी था, तो बच्चों ने बाबा के लिए मेहरा माई खुर्शीद की मदद से कृष्ण का ड्रेस बनाया था, जो आप देखते हैं बाबा की कृष्ण की ड्रेस में तस्वीर। तो ये उन्होंने बाबा को मुकुट वगैरह पहना के बाबा के जुलूस निकाला। तो यहाँ पर ये न्यू मेहराबाद कॉलोनी इसलिए कहा क्योंकि टोका में आश्रम गया था। आगे हम पढ़ते हैं। Singing and dancing, they tossed my palanquin back and forth. Due to the fast I had just ended, this jerky ride was excruciatingly painful for my abdomen.
Out of my love for the boys and their love for me, I managed to remain cheerful at the time, but I suffered the physical consequences for 2 months afterwards. जो जुलूस बाबा को निकाला था, बाबा को इसमें पैलेंक्विन मतलब उसको क्या कहते, डोली या पालखी, पालखी को हिंदी में क्या कहते, मराठी में पालखी कहते पैलेंक्विन को। तो हिंदी में भी पालकी कहते हैं, पालकी। ओके, तो बाबा को पालकी में बिठा के जुलूस जो निकाला, और बच्चे थे, मेहराश्रम के बच्चे, प्रेमाश्रम के बच्चे अपनी मस्ती में इतना मस्त रहते थे, इतने धारिष्ट उनका था, तो मंडली तक का उनको कुछ सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा ने सबको मना करके रखा था, बच्चों को कुछ भी छुएगा नहीं, कोई उनको अड़ाएगा नहीं, जिस प्रकार से उनको प्रेम व्यक्त करना है उनको करने देना, ये सब बाबा की सूचनाएं थी। और ये बच्चे इतने ही थे कि वो किसी की नहीं सुनते थे बाबा के अलावा, तो इतने मस्ती में नाचते थे, उछलते थे, कूदते थे। तो ये बाबा की पालकी उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे इतना कूदे उसको लेकर के, तो बाबा को इतना दर्द हुआ, वास्तव में इतना जोर जोर से पालकी में कोई बैठ के झूलेगा तो क्या हालत होगी। और बाबा का उपवास से शरीर बहुत दुबला हो गया था, बाबा को इतना पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था पेट में, लेकिन उनके प्रेम के खातिर बाबा कुछ भी नहीं बोले, बाबा ने सब सह लिया। लेकिन इसके पश्चात 2.5 महीने तक बाबा इतने परेशान हो गए, इतनी वेदनाएं पीड़ाएं बाबा को होती थी, ये उनकी पालकी की राइड की 2.5 महीने तक बाबा उससे परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने दर्द होने के बावजूद वो चीयरफुल आनंदी दिखाई दिए, क्योंकि बच्चों के प्रेम के खातिर। Often during the course, अब ये राइटर कह रहा है, एक पैराग्राफ राइटर का है। Often during the course of the Sahivas weeks, Baba would discuss the need to keep fit and avoid colds. Some of his most enlightening comments concerning his own physical susceptibilities were embodied in his reminiscences of his first trip to England in September 1931, not long after the closing of the Premashram. तो यहाँ डॉन कहते हैं कि सहवास के दौरान हमेशा इस बात पर बाबा जोर देते थे, चर्चा करते थे कि अपने आप के तंदुरुस्त रखो और सर्दी से दूर रखो, अपने आप को फिट रखो। और इस सिलसिले में बाबा जो उनकी पहली ट्रिप थी इंग्लैंड में सितंबर में, तो उस समय की यादें बाबा साझा कर रहे हैं कि शारीरिक दृष्टया फिट रखने के बारे में 1931 में जो बाबा ने भेंट की इंग्लैंड में, उस समय की बातें बाबा कर रहे हैं। ये तो प्रेम आश्रम बंद करने के पश्चात ये विजिट हुई थी। अब बाबा की बातें सुनेंगे बाबा के शब्दों में। Some of you might ask why, being the avatar, I could feel or catch cold. You might as well ask also why I should feel hungry or need rest. We have bodies and they are naturally subject to all sorts of ailments, and as a consequence, we must suffer. Therefore, one should take all practical precautions to avoid and take proper treatment to recover from the bodily ailments. बाबा कहते हैं कि आप में से कोई पूछेगा कि अवतार होकर भी कि मुझे सर्दी कैसे हो सकती है, मैं बीमार कैसे हो सकता है। आप यहाँ तक पूछ सकते हैं कि मुझे भूख लग कैसे सकती है, मुझे आराम की क्या जरूरत है। बाबा आगे कहते हैं हम सबको शरीर है। देखो यहाँ बाबा ने वी शब्द का उपयोग किया है। वी मतलब बाबा और हम सभी। थैंक यू बेटा। हम सबको शरीर है, भौतिक शरीर है। एकदम ठीक टाइम पे
जब ये बाबा बात कर रहे हैं गुड्डू ने चाय ला के दी है, तो बाबा कहते हैं हम सबके शरीर है और हमारे भौतिक शरीर है, तो ये जाहिर है किसी भी प्रकार की बीमारी हमें हो सकती है, उस शरीर को बीमारी हो सकती है। जैसे हमारे प्रभु जी श्री राम भाऊ पोफड़ी कहते थे कि अगर दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, बीमार हो रहा है तो मेरा शरीर हो रहा है, मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से बाबा कहते कि ये हमारे शरीर है, तो ये शरीर बीमार होना स्वाभाविक है और इसके कारण हमें यातना होने भी स्वाभाविक है। इसके लिए आप सबको एक प्रैक्टिकल रहना है, खबरदारी लेनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है और इन सब बीमारी से रिकवर होना है, बाहर आना है, जो भी आपके शरीर की बीमारियां होंगी। देखो आज के तारीख में ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जब वापस कोविड का दौर है और अभी बारिश का सीजन है, तो बाबा कहते कि आप सबको अपने शरीर की हिफाजत करनी है। इसीलिए बाबा का एक बहुत सुंदर सेंटेंस यहाँ नहीं है और कहीं है, डोंट बी स्लेव ऑफ योर बॉडी बट टेक वेरी गुड केयर ऑफ। अपने शरीर का गुलाम मत बनो, लेकिन उसके दास मत बनो, लेकिन उसकी बहुत प्रॉपर केयर, देखभाल आपको करना जरूरी है। आगे बाबा कहते हैं, द गॉड रियलाइज्ड वंस who do not return to ordinary normal consciousness and yet happen to remain their bodies, Mazhubs have no body consciousness, just as they have literally no consciousness of anything other than their own self. Their own bodies also remain to them as nothing, and therefore nothing can affect nothing. इतना सुंदर बाबा ने बताया है। बाबा कहते हैं कि जो ईश्वर साक्षात्कारी आत्मे हैं, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्ति के पश्चात अपने शरीर और भवकाल की भौतिक चेतना को वापस प्राप्त नहीं किया है, उनके अपने शरीर का भान नहीं है, उनको कुछ भी भान नहीं है, केवल अपने मूल स्वरूप का भान है। अब मूल स्वरूप क्या है? नथिंगनेस। उनका शरीर उनके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कुछ भी नहीं को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। मजहूब जो है, बहुत सुंदर बाबा ने बताया है, सदगुरु, अवतार और हम मनुष्य, हमें बीमारियां हो सकती, तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमें सामान्य चेतना है। अवतार सदगुरु को सुपर कॉन्शियसनेस, अति उच्च चेतना के बावजूद उन्होंने सामान्य चेतना प्राप्त की है। सॉरी आप सबकी अनुमति से, बाबा की दया से थोड़ा गर्म चाय का घुट बीच बीच में पीऊंगी, अनुमति देना। तो therefore nothing can affect nothing, उनके लिए उनका शरीर कुछ भी नहीं, तो अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं को क्या अफेक्ट करेगा? कुछ नहीं अफेक्ट करेगा। as long as it is necessary, their infinitely conscious divinity directly supports their bodies within illusion and supports for the maintenance of the whole illusion of creation. ये पूरी निर्मिति का जो पूरा भास है, उसके रख रखाव के लिए जब तक जरूरी है, उनकी जो अनंत दैवी चेतना है, वो अनंत दैवी चेतना प्रत्यक्ष सीधे स्वरूप से उनकी शरीर का रख रखाव करती है। इस भौतिक भासमय जगत में उनके भौतिक भासमय शरीर का रख रखाव, जो उनकी अति उच्च चेतना है, वो अति उच्च चेतना, दैवी चेतना सीधे स्वयं ही उसका ख्याल रखती है, उसका रख रखाव करती है। वरना उनके लिए उनका शरीर कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं को कुछ भी असर नहीं करता है। इसके बाद में अब बाबा ने मजहूब की बात बताई
अवतार की बात बताई, हम लोगों के स्थूल लोगों की मर्त्य मानव की बात बताई, अब बाबा मस्तों की बात कह रहे हैं। Must who are mad and absorbed in God's love also remain immune as a rule to bodily ailments. The intensity of their smokeless fire of love neutralizes all bodily reactions, and thus they continue freely living their life of love for God. मस्तों का जीवन क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम का जीवन है। लाइफ ऑफ लव फॉर गॉड। तो इसके लिए सदा वो ईश्वर के प्रेम में मस्त रहते, इसलिए तो उन्होंने उनका नाम बाबा ने मस्त रखा है। बहुत सुंदर नाम है, क्योंकि ईश्वरी प्रेम में मस्त रहते हैं। उनको इस संसार का, जगत का, स्वयं के शरीर का कोई भान नहीं होता है। वो भी उतने ही इम्यून होते हैं ये शारीरिक बीमारी वगैरह से, लेकिन उनका ये जो प्रेम होता है, मूक प्रेम होता है, वहाँ कहीं धुआं नहीं होता है उनके प्रेम में, कोई उसका शो नहीं होता है, कोई बड़े जान नहीं होता है, कोई ढिंडोरा नहीं पिटता है। तो ऐसा जो मूक प्रेम है, वो दैवी प्रेम, वो जो शारीरिक पीड़ाएं, व्याधि है, उनको खत्म कर देता है। वो दैवी प्रेम का प्रभाव इतना होता है कि उसके आगे वो भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में होने के बावजूद कोई गंदगी, कोई पीड़ा, कोई व्याधि उनको शरीर को छू नहीं सकती। आगे बाबा कहते हैं, once the God realized soul comes down with his God consciousness to normal consciousness of the illusion of duality, then the physical body of even such a God realized perfect master is subject to ordinary contagion and disease. Simultaneously, I exist at every level, and as I am therefore on a level with your consciousness, then I suffer, experience, and enjoy just as you all do. तो यहाँ बाबा कहते हैं, एक बार ईश्वर साक्षात्कारी आत्मा ईश्वर साक्षात्कार की अति उच्च दैवी चेतना से उसको बरकरार रखते हुए, दिस इज इम्पोर्टेंट, वो अति उच्च चेतना को बरकरार रखते हुए सामान्य भौतिक चेतना में आती है, इस द्वैतमय भासमय जगत की चेतना प्राप्त करती है, यहाँ तक कि पूर्ण पुरुष, परफेक्ट मास्टर, ये भी ये जो सामान्य बीमारियां हैं, ये उनको लग सकती है। साथ ही, उसके साथ ही बाबा कहते हैं, मैं हर स्तर पर मौजूद हूँ। आई एग्जिस्ट एट एवरी लेवल, हर स्तर पर मैं मौजूद हूँ, और इसके कारण मैं तुम्हारी चेतना पर भी हूँ। तुम्हारी जो चेतना स्तर है, भौतिक चेतना का स्तर, उस पर भी मैं हूँ। इसके कारण मैं पीड़ा भोगता हूँ, मैं पीड़ा अनुभव करता हूँ, और मैं आनंद भी अनुभवता हूँ, जैसे आप लोग अनुभव करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, ऑन आवर फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड, अब इसके लिए बाबा ने एक इतनी सुंदर कहानी बताई है, रियली टचिंग, आप लोगों को पता भी होगी, तो भी एक बार उसको बाबा की तो मजा मेहर की बातों में फिर से सुन लीजिएगा, बाबा की अपने मुख से। बाबा कहते हैं, ऑन आवर विजिट टू इंग्लैंड, फर्स्ट विजिट, I had not anticipated having to experience the bitter London cold without proper clothing. This came about due to the fact that the English Mandi were eager to perpetuate their remembrance of their first direct contact with me by taking pictures of me in garments such as
I had worn in India. बाबा कहते हैं ये मेरी इंग्लैंड को पहली भेंट थी और वहां पर हमने देखा है कई सारी इंग्लिश मंडली बाबा को पहली बार मिल रहे थे और बाबा की पहली मुलाकात उनको अपने कैमरे में कैद करके रखनी थी। वो चाहते थे कि भारत में बाबा जिस प्रकार से रहते हैं उसी कपड़े में उनको बाबा के साथ तस्वीर खींचनी थी। वो उनकी इच्छा थी और बाबा तो प्रेम के आगे झुकते हैं हमेशा, प्रेम के खातिर सब सहते हैं। प्रेम से जो भी बोलता है वो सब कुछ बाबा मान लेते हैं। बाबा भी हमारे भोला शंकर से कम नहीं है, जो भी प्रेम से तहे दिल से कुछ भी करता है तो बाबा उसको मान लेते हैं। The warmth of their love and devotion compelled me to take off all my warm clothes. Then, for more than an hour, I allowed them to make me sit and stand in various poses, remaining cheerfully in the open air with only my cotton sadra on. They were very happy to get the pictures they wished, and I was no less happy to see them happy. However, I alone know how the cold bit to the very bone. बाबा कहते 1 घंटे तक, 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक उन्होंने मुझे अपने उतना मलमल का सफेद बाबा का जो देख लिया है ना, या ऐसा मलमल का सफेद पतला सा सदरा में उन्होंने लंदन की कड़कती ठंड में वो सब गर्म कपड़े पहन के बैठे हैं और 1 घंटे से अधिक समय तक उन्होंने बाबा को खड़ा किया, बिठाया, चलाया, ऐसे अलग अलग पोजेस देने को कहा फोटो के लिए। और ये सब समय बाबा कहते हैं मैं चेयरफुल रहा, क्योंकि उनके खातिर, उनके प्रेम के खातिर, क्योंकि वो बहुत खुश थे तो मैं भी खुश था, मैं भी कम खुश नहीं था। लेकिन केवल मैं जानता हूँ कि उस ठंड ने किस प्रकार मेरी हड्डी हड्डी को तोड़ दिया। The Westerners did not love me any less than. ऐसा नहीं कि उनका बाबा से प्रेम नहीं था, बिल्कुल था। But they understand me more deeply now. तभी उनका प्रेम था, लेकिन अब मुझे वो और गहराई से समझ रहे हैं। तभी उनको लगता था ये ईश्वर है, इनको क्या कड़कती ठंड परिणाम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ईश्वर भी है, भौतिक देह में है, तो बिल्कुल उसको भी वो ठंड उतना ही असर करेगी जितना हमें असर करती है। लेकिन तब वो समझते नहीं थे, पहली भेंट थी बाबा की। आगे बाबा कहते हैं, देन फॉर in the automobile accident Oklahoma, June 1952, several of us suffered very painful injuries and a number of my bones were broken. However, the love all bore for me was quickened rather than shaken. In the distant past, as Krishna, I died physically when I was accidentally struck with an arrow. तो बाबा कहते हैं आगे कि जून 1952 में ओक्लामा में जो एक्सीडेंट हुआ था, बहुत दर्दनाक जख्में थी, इंजुरीज थी, उससे बहुत मैं सफर हुआ। कई सारी मेरी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन उनका सबका मेरे प्रति जो प्रेम था वो बढ़ भी गया और हिल भी गया, दोनों बातें हैं। इन द डिस्टेंट पास, इसके पहले बाबा कहते हैं कि कृष्ण अवतार में जब मैं था तभी भी एक अपघातजनक एक बाण जो है एरोस के कारण मैं जख्मी होकर मैं भौतिक तरह से वहां पर भी मैंने पीड़ा सह ली थी और उस अपघात के कारण, उस बाण के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। अब आगे लेखक कहते हैं, एक 3-4 पैराग्राफ है लेखक का बताया हुआ। In this reminiscing, Baba also spoke often to the ashrams for the mad and the mass, which he conducted in his next period of external public activities from 1936 to 1947.
Most of the inmates of the Mad Ashram, August 1936 to September 1940, were gathered from among the ordinarily insane men who had no one to love or care for them. तो यहाँ बाबा जो है अपने जो मैड आश्रम मस्त आश्रम के बारे में बोलते हैं और ये बाबा के मस्त कार्य की बाह्य गतिविधि थी, पब्लिक एक्टिविटी, एक्सटर्नल पब्लिक एक्टिविटी, मतलब जो बाबा हमें दिखाई देते करते हुए, उनके नाखून काटना, बाल धोना, कपड़े धोना, उनको खिलाना, ये वास्तविक कार्य नहीं था। उनके वास्तविक आंतरिक कार्य की यह बाह्य गतिविधि थी जो बाबा ने 1936 से लेकर 1947 तक की। बाबा ने ये भी बताया कि जो मैड आश्रम था 1936 से 1940 तक चलाया गया, यहाँ पर ऐसे लोगों को एकत्रित किया गया था जिनका कोई नहीं था देखभाल करने वाला। They were brought from near and far, regardless of caste or creed. No medical efforts were expended on treating their mental infirmities, but they were physically well attended and they were indulged in any innocent idiosyncrasies. तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बाबा एक जानकारी दे रहे हैं कि वो जो पागल है नजदीक से दूर से कहीं कहीं से आते थे, इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था। इनके लिए, इनकी देखभाल के लिए, उनके मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कोई प्रयास स्पेयर नहीं किए जाते थे, हर प्रयास किए जाते थे, खर्चे का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, मतलब गिनती नहीं रखी जाती थी और इस प्रकार से उनकी देखभाल मेहराबाद में की जाती थी। Baba planned and supervised the Mad Ashram and he also served and nursed its inmates with patience, tolerance and love. केवल मस्तों के लिए बाबा ने कार्य किया ऐसा नहीं, तो पागलों के लिए भी किया। बाबा ने स्वयं इस आश्रम की योजना आखी थी, वो आश्रम का सुपरविजन होता था। बाबा स्वयं पागलों को भी सेवा करते थे, नर्सिंग करते थे, बड़े धीरज से, शांति से और प्रेम से बाबा उनकी भी देखभाल करते थे। Aside from its humanitarian and spiritual aspects, the Mad Ashram also prepared the Mandali for the subsequent running of the Mast Ashram. This is very important. कि मैड आश्रम, पागल आश्रम को चलाना एक प्रकार से बाबा मंडली जन को तैयार कर रहे थे मस्त आश्रम चलाने के लिए। एक प्रकार का ये उनका ट्रेनिंग था, प्रैक्टिकल प्री ट्रेनिंग। तो मस्तों की देखभाल के लिए भी एक प्रकार से बाबा मंडली जन को तैयार कर रहे थे मैड आश्रम चला के। The seven principal ones of these were maintained at different remote places such as Ajmer, Jabalpur, Bengal, Mehrabad, Ranchi, Mahabaleshwar and Satara 1939 to 1947। तो ऐसे 7 जो मैड आश्रम थे हर जगह पर, या मस्त आश्रम थे, ये विभिन्न जगहों पर थे, जैसे कि अजमेर में भी था, जबलपुर, बेंगलोर, मेहराबाद, रांची में भी था और महाबलेश्वर और सातारा में भी था। The nature of the external routine was common to both Mad and Mast ashrams, just as there was considerable similarity between the externally alike but internally dissimilar inmates. This is very important. तो बाह्य दृष्टा देखे तो मस्त आश्रम, मैड आश्रम बाह्य दृष्टा एक जैसे थे, नियम एक जैसे थे, उनका रूटीन भी एक जैसे था, काफी सारी सिमिलैरिटी दोनों में थी, परंतु आंतरिक दृष्टा उसके जो सहवासी थे, आश्रमवासी थे, ये पूरी तरह से भिन्न। एक थे पागल जो भौतिकता दुनियादारी की वजह से पागल हुए, दूसरे थे मस्त जिनको भौतिकता का ख्याल नहीं था, जो ईश्वरीय प्रेम के लिए पागल हुए थे। अब आगे बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका फर्क यहाँ स्वयं बताया है। Baba clarified
That dissimilarity as follows. Ordinarily, it is very difficult, and curiously, it is impossible to distinguish between a madman and a must. One is actually mad and the other appears to be mad. बाबा कहते हैं कि सामान्यतया ये बहुत मुश्किल है, असंभव है इन दोनों में फर्क करना कि कौन मस्त है और कौन पागल है। एक वास्तव में पागल है, दूसरा पागल जैसा दिखता है परंतु पागल नहीं है। तो दोनों बहुत भिन्न है। इंटरनली टू आर पोल्स अपार्ट, दोनों भिन्न ध्रुव के लोग हैं, दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव, दो भिन्न ध्रुवों से पोल से ये दोनों पर्सन है। The man has lost the power of correct reasoning. The must has transcended the limitations of intellect. A madman is mentally informed. A must is spiritually enlightened. A madman is mentally infirm, a must is spiritually enlightened. The mad have distorted ideas about their bodies and surroundings. The must have an utter disregard for because their hearts directly experience inner truths beyond the gross sphere, and they are more or less imbued with God. तो मस्त और पागलों में जो फर्क है, यहाँ बाबा ने चंद शब्दों में, कम शब्दों में सुंदर रीत्या बताया है। स्वाभाविक है, बाबा के अपने शब्द है तो ये प्रभावशाली होने। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं ये मस्त और पागल दो भिन्न ध्रुव के लोग हैं। जो पागल है इसने वास्तविक रीजनिंग की, लॉजिक थिंकिंग की, सोचने की अपनी क्षमता के खोया है, परंतु मस्त इस क्षमता को लांघ कर आगे निकल गया है। पागल जो है वास्तविक वस्तुतः मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है, परंतु मस्त जो है वो एनलाइटन, दीप्ति की स्थिति में होता है, वो चमकीली स्थिति में, उच्च स्थिति में होता है। जो पागल है उसकी कल्पना तो डिस्टॉर्टेड होती है, बिखरी हुई होती है, ठीक से वो सोच नहीं सकता है, ठीक से समझ नहीं सकता है, उसको कोई कल्पना आइडियाज नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड रहता है। क्योंकि हाँ, लेकिन मस्त जो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके हृदय जो है सीधे ईश्वरीय सत्य को अनुभवते हैं, जो कि इस स्थूल जगत से पार होते हैं और कम अधिक प्रमाण में वो सीधे ईश्वरी प्रेम में डूबे रहते हैं। आगे बाबा कहते हैं, Even in the mad ashram there were a few musts, but most were more or less ordinary madmen. One of the latter, Fakir Bua, assumed the airs of a saint. अब एक स्टोरी बाबा सुंदर यहाँ बता रहे, हकीकत बता रहे कि कैसे एक पागल को ही लोगों ने संत समझा। ये सुंदर कहानी बाबा यहाँ बता, घटित घटना बाबा बता रहे। तो बाबा कहते हैं कि पागलों के आश्रम में भी थोड़े मस्त थे, परंतु वो थोड़े अधिक प्रमाण से पागल मैन जैसे ही थे, पगलों जैसे ही थे। एक ऐसा एक पागल था जो फकीर बुआ नाम से था, और उस समय में हवा फैली थी कि वो साधु है। He would nod his head and utter monosyllables mechanically without any meaning, but his movements and utterances gave the appearance of his agreeing or disagreeing with that he heard. He also made frequent gestures with his fingers. However, this was only habit, as there was no sense or significance to the gestures, although the contrary is true in the case of a must. तो ये जो फकीर बुआ थे ये पागल थे, इनको आदत थी अपनी उंगलियां हिलाने की,
कुछ संकेत करने की, पर ये उनकी आदत थी। उनको कोई एक खास उसका अहमियत या उसका कोई महत्व या किस कारण उद्देश्य वो नहीं करते थे, लेकिन उनकी आदत के ये संकेतों को लोगों ने महत्व दे दिया। और उनकी जो कुछ कुछ वो बोलते थे, जैसे पागल लोग बोलते हैं, या वो सहमत है, असहमति है, ये सब जो है ये मैकेनिकली होता था। उनकी आदत थी, वो मोनोसिलेबस ही थी, लेकिन लोगों ने उसको महत्व दे दिया। अब आगे क्या हुआ? When the Mad Ashram was closed, September 1944, Fakir Bua, along with the rest of the insane, was sent back to the place from which he had come, that is from Pune. Through a misunderstanding, a rumor spread through the grain market in Pune that Fakir Bua had returned from my ashram as a sant. तो सितंबर 1944 को जब मैड आश्रम बंद कर दिया, तो वहाँ जो भी आश्रम वासी थे, जहाँ से उनको लाया था वहाँ पर उनको वापस भेजा गया। फकीर बुआ से पूना से लाया था फकीर बुआ को, फकीर बुआ को भी पूना भेज दिया। अब जहाँ वहां पर जब वो वापस गए तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ऐसे अफवाह वहां पर पूना मार्केट में फैल गई कि फकीर बुआ मेहर बाबा के आश्रम से संत बनकर आ गए वापस। अब आगे मजा देखो। This error was discovered some months later when one of the Mandali, who was searching for musts and saints for my work, heard that there was one in the Pune area whom hundreds of people worshipped. When the Mandali had managed to jostle through the crowds, he found none other than poor old Fakir Bua sitting on cushions placed on a closely decorated platform, happily nodding his head to the crowds around him. तो जैसे हमें परिचित है बाबा के कार्य के लिए मस्तों को संतों को ढूंढने के लिए मंडली यहाँ वहाँ जाया करती थी, ढूंढा करते थे। तो ऐसे ही उनको खबर मिली कि ऐसा एक संत है, वहाँ है पूना मार्केट में। वहाँ जाकर वो देखते हैं तो बहुत सजाया धजाया एकदम प्लेटफॉर्म था, डेकोरेटेड, वहाँ मालाएं वालाएं डाल के, और ये फकीर बुआ डोलते हुए बैठे थे और हजारों सैकड़ों की तादाद में उनके भोताल में लोग थे। तब उनको पता चला कि ये पागल को लोग संत समझ रहे हैं। There are undoubtedly many in India who are genuinely engaged in the search for truth, but the masses are more eager to gain cheap material benefits through rare spiritual blessings. Equipped with long hair and an ochre-colored robe, the garb of the wandering holy man, an unscrupulous man can easily dupe hundreds among the masses here. भारत की आज की वस्तुस्थिति बाबा बयां कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि भारत में ऐसे बहुत सारे हैं जो वास्तव में सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में है, परंतु यहाँ की जनता जो है, मासेस जो है, आम लोग जो है, उनको केवल सस्ता मटेरियल चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तुरंत उपलब्धि चाहिए, और जो बहुत दुर्लभ आध्यात्मिक आशीर्वाद है उनसे वो वंचित रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी लंबा बाल रखे और भगवी कपड़े चढ़ा ले तो लोग तुरंत उसके आगे पीछे भीड़ जमा करते हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों को ये लोग लूटते हैं, ये लोग फंसे रहते हैं ऐसे चीप मटेरियल के पीछे। If one person worships some individual, hundreds will quickly follow suit, hoping thereby to rid themselves of their immediate problems for asking. जब कोई तपस्या करता है तुरंत सारे उसके जैसे तपस्या करेंगे, किसके लिए? अपने सैकड़ों मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए।
मतलब जो कुछ सामान्य आदमी करता है वो भी क्या, कुछ पाने के लिए, कुछ मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। वास्तव के ईश्वर के लिए, ईश्वर की खोज के लिए कोई नहीं करता है। और कॉपी बहुत होता है। वो गया, अरे वो फलानी जगह बहुत भीड़ है, तो उठे सारे गए। फिर केदारनाथ है, अमरनाथ है, जहां भी देखो भीड़ हो गई तो सबको लगता है, वो होड़ में हर कोई भागने की कोशिश करता है, अरे मैं भी जाके आऊं। और फिर बोलते, अरे मैंने इतनी यात्राएं की, अरे मैंने वो किया। कॉपी कैट। जबकि अध्यात्म की कॉपी कुछ भी काम की नहीं। उसने अनुष्ठान किया, चलो ये भी अनुष्ठान करेगा। उसने पूजा जाप किया, ये भी पूजा जाप करेगा। ये नहीं होता है। हर एक का टेक्सचर अलग है, तो हमारे संस्कारों के हिसाब से ही हमको करना पड़ेगा। आगे बाबा कहते हैं, years ago, among the growing number of new mandali, there was one individual who followed carefully my directions to observe silence, keep fast, and do jobs, repeating the name of God. जा रहे समाधि? ओके, जाओ। जय बाबा। ठीक है, जय बाबा। सो सॉरी, थोड़ा टकरा रहा है। बाबा कहते हैं, कई साल पहले मंडली जन बढ़ रहे थे, मंडली की संख्या बढ़ रही थे। तो उसमें एक व्यक्ति था जो कि मेरी सभी आज्ञाओं को बराबर पालन करता था। मौन रखना, उपवास रखना, जप करना। After leaving the mandali, however, he began to pose as a saint and induced people to worship him. लेकिन मंडली का छोड़ने के पश्चात जब वो अपने आप रहने लगा, तब उसने अपने आप को एक साधु संत बनाना शुरू किया। वो लोगों में एक मैं संत हूँ ऐसा बहाना करने लगा, लोगों से स्वयं की पूजा करवाने लगा। I sent him a word of warning against his pretentiousness, but he did not heed it. तो ये जो बहाने वो कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, इसके खिलाफ मैंने उसे कौशन किया, आगाह किया, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं दिया। क्या किया? ये मंडली जन के साथ एक व्यक्ति थे, जैसे बाबा समय समय पर किसी किसी को आज्ञा देते थे। कोई एक ग्रुप को अपने काम में शामिल करने के लिए आज्ञा देते थे, जाप करना है, मौन रखना है, उपवास करना है, वो सब कुछ करता था। लेकिन जैसे मंडली को उसने छोड़ दिया, वो अपने आप को संत बनाने लगा। बाबा ने उसको आगाह किया, सूचित किया कि ये करना गलत है, लेकिन उसने सुना नहीं। आगे क्या हुआ सुनो, बाबा स्वयं बता रहे। After some time, he became involved in an affair with a woman and ultimately returned to me suffering with leprosy. I pardoned him, embraced him, and advised him to go humbly about the country, giving my message of love and truth to the people. He is now no longer a leper and remains steadfast in his love and service for me. तो सीधे रास्ते आया नहीं, ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसने बाबा की सुनी नहीं, इसके लफड़े चलते गए। फिर एक महिला के साथ उसका कुछ अफेयर चलने लगा। उसके बाद उसको लेप्रेसी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया। फिर वो बाबा के पास आया। बाबा के तो दया के सागर है, उनको इसको तो सीधा रास्ते में लाना ही था, इसलिए बाबा ने उसको ये किया होगा। फिर बाबा बोलते कि मैंने उसको क्षमा की और उसको ये कहा, अब विनयशील भाव से पूरे भारत में मेरे प्रेम के संदेश का प्रचार करते घूमो लोगों में। और अब उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। बाबा ने उनको आलिंगन दिया, उसको माफ किया। अब वो अपने बाबा के प्रति प्रेम में एकदम सुनिश्चित है, स्टेडफास्ट है और बाबा की वो सेवा करता है। आगे बाबा कहते हैं, although most of the mandali know of only 3 or 4 cases of such fraudulence, there have been 7 pretenders who have claimed falsely
that they had been spiritually enlightened by me and were my spiritual success. उस समय की बात बाबा 1955 की बात कह रहे हैं कि हालांकि ऐसे जो फ्रॉड केसेस है ना, ठगाने वाले 2-3 ही लोग तुमको पता है, लेकिन ऐसे 7 केसेस है कि जो फ्रॉडलेंट है और जो गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि वो मेरे आध्यात्मिक वारस है और मैंने उनको आध्यात्मिक दीप्ति दे दी है, प्रकाशित किया है। आगे बाबा कहते हैं, must are those who become permanently unconscious in part or whole of their physical bodies, actions and surroundings due to their absorption in their intense love and longing for God. तो बाबा यहाँ मस्त की व्याख्या फिर से कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मस्त वो है कि जो अपने शरीर के कोई हिस्से या पूरे शरीर के प्रति अचेत हो जाते हैं। अब उनको अपने शरीर का भान नहीं होता है, अपने भूताल का भान नहीं होता है, अपनी क्रियाओं का भान नहीं होता है, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम और ईश्वर को पाने की तड़प में उतने खो जाते हैं कि उनको कोई भान नहीं रहता है। My love for the must is similar in many ways to that shown by a mother who continues to look lovingly after her children regardless of their behavior. बाबा कहते हैं एक माता का अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार का प्रेम होता है, उस प्रकार का मेरा प्रेम मेरे मस्तों के प्रति है। एक माँ अपने बच्चों से जिस प्रकार से प्रेम करती है, वो बच्चे चाहे किसी भी तरह से माता से व्यवहार करें, वो माँ कभी उनका बुरा नहीं चाहती है, उनके सारे अपराध अपने पेट में लेती है। उनको प्रेम निरपेक्ष निस्वार्थ प्रेम होता है माता का। तो बाबा कहते इसी प्रकार का मेरा मस्तों के प्रति प्रेम है। To make her child clean, a mother does not even mind soiling her hands with the child's excrement. बच्चे को साफ रखने के लिए उसके टट्टी में भी माता अपना हाथ भर लेती है, लेकिन उसको साफ रखती है। आगे बाबा कहते हैं, I am the mother of the must. मैं ये मस्तों की माता हूँ, ऐसा बाबा कहते हैं। If God were not there, there would be no must. They also are like parts of my body. Some are like my right and some are like my left limbs and fingers. Some are nose, ears and eyes for me. I am helpful to them and they are helpful to me. The must alone know how they love me and I alone know how I love them. I work for the must and knowingly or unknowingly they work for मैं प्रसाद और कई लोगों के सवालों का यहाँ जवाब है। बाबा ने स्वयं साफ शब्दों में दिया है कि एक माता का अपने बच्चों से जो प्रेम होता है वो बाबा का मस्तों के लिए प्रेम। बाबा कहते हैं कि यदि ईश्वर नहीं होता तो इस संसार में मस्त ही नहीं होते। मस्त क्यों है? ईश्वर के कारण है। मस्त मतलब क्या? जो ईश्वरी प्रेम में डूबे हैं वो मस्त है। ईश्वरी नहीं होगा तो मस्त कहाँ से आएगा? तो बाबा कहते हैं कि मस्त मतलब मेरे शरीर का एक अंग जैसा है। कोई मेरे राइट हैंड है, कोई मेरे लेफ्ट हैंड है, कोई मेरे टांग है, कोई मेरी उंगलियां है, कोई मेरा नाक है, कोई मेरा आंख है, कोई मेरे कान है। मैं उनको मददकारी हूँ और बदले में वो भी मेरी मदद करते हैं। केवल मस्त ही जानते हैं कि वो मुझे कितना प्रेम करते हैं और केवल मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना मस्तों से प्रेम करता हूँ। मैं मस्तों के लिए कार्य करता हूँ और जाने अनजाने में, दिस इज इम्पोर्टेंट, जाने अनजाने में वो मस्त भी मेरे लिए कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो पहले ही बाबा ने क्लियर किया कि मैं माता बच्चों से प्रेम करती है, इस तरह से मैं बच्चों को प्रेम करता हूँ। तो वो निस्वार्थ है, उनको कुछ उनसे पाना है, इसलिए बाबा उनसे प्रेम नहीं करते हैं। अब मस्त जो अगर कुछ कार्य बाबा के लिए करते हैं तो वो जाने अनजाने में करते हैं। वो कार्य नहीं करेंगे तो बाबा उनसे प्रेम करना छोड़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर बच्चे अपनी माँ का कुछ काम नहीं आते तो माता उससे प्रेम करना छोड़ती है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे माँ का ख्याल रखते हैं कि नहीं, उसका काम करते हैं कि नहीं?
करते हैं। तो बाबा मस्तों से फायदा उठाते थे वगैरह, जो रूमर्स है वो केवल रूमर्स ही है, अफवाहें है। उन लोगों को बाबा समझे ही नहीं, तो न मस्त क्या समझेंगे। आगे चलते हैं। आगे ये लेखक महाशय के 2-4 पैराग्राफ पढ़ते हैं। Discovering and collecting the mad had been child's play compared to the task the Mandali were now assigned to trace, contact and induce the must to come into the must ashrams. तो ये कहते हैं कि ये पागल आश्रम चलाना एक बच्चों के खेल जैसा हो गया। क्यों? कंपेयर टू मस्त आश्रम। जब मस्तों को ढूंढना है, उनको सहलाना है, उनको कांटेक्ट करना है और उनको बाबा के पास लेकर उनका रख रखाव करना है, इसकी तुलना में पागलों का आश्रम चलाना कुछ भी बड़ी बात नहीं थी। इतना दुष्कर कार्य था ये मस्तों का कार्य। Although Baba had started contacting the God mad in 1915, his regular must trips did not start until 1938. They remain to this day, 1957, one of the most active external manifestations of his internal work. This is very beautiful. कि बाबा ने जो मस्त है उनको 1915 में संपर्क करना शुरू किया था, फिर भी नियमित रूप से मस्त कार्य करना बाबा ने 1938 में वास्तविक से शुरू किया, जो अब तक मतलब 1957 तक जारी है। ये जो मस्त कार्य है बाबा का, ये उनकी आंतरिक कार्य का बाह्य प्रगटीकरण है। This is an external manifestation of his internal work. This is very important. बाबा का जो आंतरिक कार्य है, जिसको हम सामान्य कभी समझ नहीं सकते, उस आंतरिक कार्य का मस्त कार्य ये बाह्य प्रगटीकरण है। Although, okay, this is over. A splendid account of 75,000 miles of Baba's must trips, in which he contacted 20,000 musts, as well as a description of Baba's mad and must ashram activities, has been given by one of the resident Mandali, Dr. William Donkin, in his unique work, The Wayfarers, 1948, Meher Publications. तो यहाँ पर वो कहते हैं अपने मस्त कार्य के लिए 75,000 मील की दूरी बाबा ने तय। ऐसे ऐसे दुनिया के कोनों में बाबा गए। आज भी इतने संसाधन है यातायात के, फिर भी जहाँ जाना बहुत मुश्किल है, ये हमने स्वयं अनुभव किया है। क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर गए तब हमने उन स्थानों को खोजने की कोशिश की, तब हमने ये अनुभव किया, हम ताजुब रहे ना, मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? कोई डिफिकल्टी है तो बता दीजिए। रुक गया था बीच थैंक में। यू। हाँ अच्छा, अभी ठीक है? ये एक मिनट, हाँ मैं क्या अभी इसको ठीक है। इंटरनेट ठीक है अभी? ओके। तो ये बाबा के मस्त और मैड आश्रम की जो गतिविधियां हैं, इसके बारे में डॉक्टर विलियम डॉन्किन ने अपने वेफेयरर्स जो है पथिक, इसका हिंदी ट्रांसलेशन पथिक, इस किताब में लिखा है। 1938 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, आप लोगों के संग्रह में भी ये किताब होगी, है मेरे पास भी, अगर पढ़ना है तो बता दीजिए। Baba once pointed out 7 mango trees to a group of Sehvasis visiting Mehrazad. अब महराजहाद में जो ये आम का पेड़ है, मैं थोड़ा इसका इंटरनेट चालू करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये चालू रहेगी मेरी बात, बस साइमल्टेनियस कोशिश करती हूँ कि इसको इंटरनेट कैसा चालू कर सकते हैं। है फैसिलिटी लेकिन मैं इतना इसमें माहिर नहीं हूँ। तो ये किसने किसने महराजहाद में क्या आप लोगों ने
ये 7 आम के पेड़ देखे हैं? 7 आम के पेड़ आप लोगों ने देखे? मैंने बहुत बचपन में देखे थे, उसकी कैरी ली थी उन्होंने, हमको दी थी, इतना ही मुझे याद है। अभी कई दिनों में देखा नहीं। वेरी गुड। अरे ये तो मेहराबाद वासी है उषा देवी जी। ठीक। तो बाबा ये 7 जो आम के पेड़ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बाबा ने वो पेड़ दिखाए सहवासी को और उनको बताया वो जो 7 आम के पेड़ मेहराजाद में है, इसके बारे में बाबा स्वयं बता रहे हैं। हाँ, बाबा के शब्दों में सुन लीजिए। These are the offshoot of one of my cherished must contacts. This must had presented me with 7 mangoes. Sorry, this must, not must, M-A-S-T, must. This must had presented me with 7 mangoes. वो जो मस्त था उसने बाबा को 7 आम दे दिए। ठीक है। As I promised the mass, I ate them all completely, and the 7 seeds I planted here, you now see them grown into trees. Usually बाबा क्या करते थे? बहुत कम खाते थे, सब बांट देते थे। लेकिन ये इस मस्त ने बाबा से आग्रह किया था, तो बाबा ने उनको प्रॉमिस किया करके 7 आम बाबा ने पूरी तरह से खुद खाए, चखे है। और वो जो गुठली है, एक तो मस्त ने दी है, बाबा ने खाई, वो गुठली बाबा ने स्वयं वहां पर वो आम लगाए हैं मेहराजाद में। फेंकी नहीं वो गुठलियां। 7 आम खाने के पश्चात बाबा ने वो गुठलियां मेहराजाद में बीज वो बोया और वहां से अब वो 7 आम के पेड़ आए हैं। बाबा कहते हैं अब आप आपके सामने देख रहे हैं वो 7 पेड़। मस्तों के द्वारा दी गई कोई चीज बाबा कभी फेंकते नहीं थे, बहुत संभाल के रखते थे। आगे बाबा कहते हैं एज द मंडली वेल नो आई सून गिव अवे वॉट एवर आई हैव चूजन टू रिसीव एक्सेप्ट व्हाट आई रिसीव फ्रॉम द मस। Even if they give me pieces of rags or what waste paper, I treasure them. बाबा कहते हैं दूसरा किसी ने भी मुझे कुछ भी दिया, हम सबको पता है कई सारी कहानियां हैं, शॉल, अंगूठी, दिस एंड दैट, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी के द्वारा कुछ भी दिया गया मैं रखता नहीं हूँ, सब बांट देता हूँ, तुमको सबको पता है। केवल मस्तों ने दिया हुआ मैं कभी किसी को देता ना हूं, सब मैं एक खजीने के जैसे संभाल के रखता हूँ। चाहे वो रद्दी पेपर का टुकड़ा हो और कुछ भी वो मस्त देते हैं मुझे, मैं जो भी कुछ मस्तों के द्वारा प्राप्त करता हूँ वो सबको मैं एक खजीने की तरह संभाल के रखता हूँ, किसी को देता नहीं। कई सारी ट्रंकें थी मेहराजाद में। पहला जो ओरिजिनल घर था जहाँ पाश्चात्य महिलाएं रहती थी, वहां पर आपने देखा होगा भली लंबी जमीन से लेके छत तक लोहे की ट्रंकों की लाइन थी। तो ये मस्तों द्वारा जितनी चीज बाबा को दी गई थी ये सारे वहां पर प्रिजर्व करके रखी थी। जैसे हम जानते हैं कि वो एक जगह है कश्मीर में, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ सारी ईंटें बनती है, तो वहां पर एक मस्त था, उसने बाबा को एक टूटा हुआ टूथब्रश और ईंट का टुकड़ा दिया था। तो ऐसे मस्त कुछ कुछ बाबा को देते थे, बाबा सबको संभाल के रखते थे। और ये बाबा ने स्वयं कहा है कि बाकी सब तो मैं बांट देता हूँ, लेकिन मस्तों के द्वारा दी गई छोटी सी छोटी चीज भी मैं संभाल के रखता हूँ। And later, I and those who accompany me on a must trip keep moving night and day for weeks at a time without regular or adequate meals, and only rarely do we rest for a night. तो बाबा आगे कहते हैं कि मैं और मेरे साथ मस्त कार्य के लिए जो सहभाग लेते हैं वो सभी मंडली जन, हम लोग जब मस्त ट्रिप पर निकलते हैं, दिन रात हम यात्रा करते हैं, हफ्तों भर हम कहीं भी साफ तरह के रहने की जगह नहीं है, नहाना नहीं है, सब पर्याप्त खाना नहीं है। इस हालत में हम हफ्तों तक घूमते हैं, मस्तों को खोजते, उनका कार्य करते हैं। कभी कभार हमको थोड़ी बहुत आराम मिलता है, आराम भी नहीं होता है, नहीं होती है। बाबा ये स्वयं से बता रहे हैं, क्योंकि तभी किताबें नहीं थी। जो सहवासी आए थे
उनको बाबा स्वयं ये बता रहे कितना दुर्लभ सौभाग्य वो बाबा की कंपनी में, सामने बाबा है, खुद उनकी कंपनी में बैठ के बाबा इशारों से बता रहे, वो सब हम सुन रहे हैं। कितना वो सुंदर सुनहरे क्षण हो गए, सुनहरे पल हो गए। वो जब हम बाबा के भाषा में सुनते हैं तब हमको इतना अच्छा लगता है, तो उन लोगों को कितना अच्छा लगा होगा। आगे बाबा कहते हैं, on one such exceptional occasion we were sleeping on a railway platform for the night. At daybreak someone was found sharing my blanket with me. The stranger admitted on questioning that he was a petty thief known to the police. However, he insisted that he had not been trying to rob us, but to seek a shelter for the night. The monthly were inclined to hand him over to the police, but I let him get away. तो बाबा ये भी हकीकत कहते हैं, ऐसे एक मौके पर हम लोग जब रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे एक रात को, सवेरे जब हमने उठ के देखा तो मेरे बिस्तर में, मेरे ब्लैंकेट के अंदर मेरे साथ और भी कोई स्ट्रेंजर था, अजनबी व्यक्ति था। और जब उसको पूछा गया तो उसने कहा कि वो चोर है और पुलिस उसको जानते हैं और पुलिस उसको पकड़ रही थी, इसके लिए उसने बाबा के साथ जब उसने सहारा लिया। और देखो उसने सहारा किसका लिया, क्या भाग्य वो चोर का भी, बाबा की कंबल में, बाबा के बिस्तर पे, बाबा के गोदी में उसने सहारा लिया। तो मंडली जन तो गुस्सा होके उसको पुलिस देने की उन्होंने ठान ली थी, लेकिन बाबा ने उनको मना किया। देखो कितना ईश्वर दयालु होता है, चोर को भी उसने पनाह दी, हालांकि वो जानते थे वो चोर है, तभी वो उसको पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन बाबा ने मंडली को जन को मना किया उसको पुलिस के हवाले करने के लिए और उसको जाने दिया। तो ये दया का सागर है। इसीलिए एक सुंदर चैप्टर है कि बाबा कहते हैं जिसको आप सत्य बोलते हैं वो सत्य कैसा होता है, वास्तविक सत्य क्या है, किस प्रकार से हमें जो घमंड होता है मेरे जैसों को कि हम असत्य ही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो एक घमंड होने लगता है। ये ढिढोरा हम लोग पीते हैं सत्य का, वो सत्य क्या है बहुत सुंदर बाबा ने कहा है, लेकिन वो संडे के इसमें देखेंगे संडे 11 बजे, 10:30 से 11:30 होता है देहरादून का प्रोग्राम ऑनलाइन, उसमें देखेंगे वो, क्योंकि ये अपने विषय से विपरीत होगा। लेकिन याद दिलाना ये सब्जेक्ट था और ये बात कहनी थी। अब ये लेखक महाशय 2 पैराग्राफ बोल रहे हैं। From mid-October 1949 to the end of January 1952, Baba lived what he called his life of complete external renunciation. So far, no complete account has been written of it. तो ये कहते हैं कि अक्टूबर के मध्य से 1949 के अक्टूबर के मध्य से लेकर 1952 के जनवरी अंत तक जिस प्रकार का बाबा ने जीवन जिया, यहाँ पर उसको न्यू लाइफ नहीं कहा है, उसको एक्सटर्नल रिन्यूंसिएशन, बाह्य त्याग का जीवन जिया है। वो कहते हैं अब तक इसके बारे में कुछ भी लिखा गया नहीं है। द फुल स्टोरी ऑफ द हार्डशिप्स एंड क्राइसिस इंसिडेंट to this life of self-created helplessness remains known only to the companions Baba took with him in his new life adventure. इस समय का जो इनका जीवन था, उसके जो किस्से थे, वो केवल बाकी सबको अभी भी अपरिचित है, अज्ञात है। केवल जो बाबा के साथी थे वो ही इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये 1957 की किताब है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी लिखा गया नहीं है। लेकिन अब इसकी किताब प्रकाशित हो गई है बहुकल्चुरी द्वारा, न्यू लाइफ की। अगर चाहेंगे आप लोग तो हम मंडे के इसमें पहली किताब खत्म होने के बाद उसको ले सकते हैं। These were the handful of men and women who had chosen and were allowed to participate in the venture. आवाज नहीं है। Provisions to draw upon. कितनी खराब हालत में ये नया जीवन, यहाँ न्यू लाइफ शब्द कहीं भी नहीं है, तो क्योंकि ऐसा ही था उस समय में, तो उन्होंने कहा है कि ये जो थोड़े ही पुरुष और महिलाएं, यहाँ पर न्यू लाइफ वेंचर लिखा है, तो
ये जो बाबा ने स्वयं निर्मित असहाय स्थिति थे, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, तो इसमें बाबा के थोड़े ही साथी थे ये नवजीवन के एडवेंचर में उनके साथ, और ये थोड़े ही महिला और पुरुष थे जिनको बाबा ने चुना था ये साहस भरे प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर ये लोग भारत में विभिन्न जगहों पर यात्रा किए हैं और काफ़ी सारी पैदल यात्रा की है। बहुत ही कठिन परिस्थिति में वो रहे हैं और उनको रहने का ठिकाना नहीं होता था, पैसा नहीं होते थे, खाने को नहीं होता है। इस प्रकार का कठिन जीवन इस समय बाबा और उनके वो गिने चुने साथियों ने जिया है। Once referring to the caravan built of an old motor van, which is also preserved at Mehrazad, Baba said, at a last stage of the new life, this was used as a ready shelter for the night for the women among new life companions. The caravan was drawn by a pair of bullocks, which were the charge of the men. The men also had to take care of a camel, a horse, 2 donkeys, and 2 cows, which we took with us for a period. तो बाबा द्वारा जो उनको बताया गया नया जीवन के बारे में, उसको वो संक्षेप में बता रहे हैं कि बाबा ने वो कैरावान जो है अभी मेराजाद में है वो दिखाते हुए, जो कि मोटर कार का बना हुआ, ये पादरी काका की निर्मित थी। ये कैरावान भी पादरी काका ने बनाया था, बहुत क्रिएटिव। और यह जो बाबा से प्रेम पादरी काका करते थे, जो जिस कदर की आज्ञाकारिता थी, लाजवाब, बियॉन्ड द वर्ड्स। एनीवे, तो ये जो कैरावान था जो मेहराजाद में अभी संभाल के रखा है, इसके बारे में बाबा ने स्वयं बताया कि ये नवजीवन में बाद में महिलाएं इसमें रात को सोती थी, और ये जो कैरावान है ये बैलों द्वारा खींचा जाता था। उसका नाम राजा और क्या था, ऐसा कुछ वो बैलों का नाम है, और किसी को याद है तो चार्ट में लिख दीजिए। एक का नाम था राजा, दूसरे का कोई ऐसा मज़ेदार बाबा ने नाम रखे थे उनके। खैर, तो ये जो बैल है इनका रख रखाव पुरुषों को करना पड़ता था, और पुरुषों को जो ऊंट है और घोड़ा, 2 गधे, 2 गधे, एक घोड़ा, एक ऊंट, 2 बैल, 2 गायें, इनका भी उनको रख रखाव करना पड़ता था। आगे बाबा कहते हैं, My companions suffered unimaginable hardships. At times, we used to beg for food and for other day-to-day requirements. बाबा स्वयं में कह रहे हैं कि मेरे जो साथी उस समय में थे उनको बहुत कठिनाइयों का तभी सामना करना पड़ा। हमें कई बार भिक्षा मांगनी पड़ती थी, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके लिए भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी, जैसे कि कपड़े हैं, खाने की चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों के, यात्रा का टिकट है, कई चीज़ों से। आगे बाबा कहते हैं, The last period of over 2 months of the new life was spent at Mehrazad. During most of that time, I did my Manonash, annihilation of the mind work, in seclusion. And it was then that the 2 cabins were removed from the seclusion hill and added to the seclusion area adjoining the garden. तो बाबा कह रहे हैं कि ये नया जीवन के जो अंत के 2 महीने थे वो मेहराजाद में हमने बिताए हैं। ये ज़्यादातर समय बाबा कहते हैं कि मैंने मनोनाश वर्क कार्य किया, सेक्लूजन में, एकांतवास में मैंने मनोनाश कार्य किया। और उस समय में वहाँ पर मनोनाश जो टेकड़ी है, मनोनाश हिल है, वहाँ पर जो 2 केबिन थी वो, और उसके आजू बगल का एरिया वहाँ से हटाकर नीचे लाया गया वहाँ पर। और जो गार्डन के पास में, हम सबको पता है रिच काका की केबिन करके बाद में उसको उपयोग में लाया, और उसके सामने की ये वहाँ पर ऊपर केबिन थे, वो गार्डन के पास में उसको स्थापित कर दिया। आगे बाबा कहते हैं, You who are here for my sahvas are indeed
fortunate that I am with you at these various spots at Mehrabad and Mehrazad, where I have done many of my internal and external works. 60 years from now, they will become word centers to which thousands will make pilgrimages, yea, with each other to sacrifice their very lives in my name. तो बाबा कहते हैं कि आप जो यहाँ पर इस सहवास में उपस्थित है, वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो कि आप मेरे साथ में मेहराजाद और मेहराबाद की उन सभी जगह पर मौजूद है। मेरे साथ में आप उन जगह को देख रहे हैं जो मेरे आंतरिक और बाह्य कार्य के साक्षी है। जहाँ पर मैंने मेरा आंतरिक और बाह्य कार्य किया, उन सभी जगह पर आप मेरे साथ में वहाँ मौजूद है। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। आगे बाबा कहते हैं, आज से 60 साल बाद ये हजारों के तादाद में लोग यहाँ आए। अब 1957 को बाबा कह रहे हैं, 60 साल बाद कब होते हैं? 2017 में ही होंगे। तो ये सही है। बाबा कहते हैं इसके बाद में हजारों की तादाद में यहाँ पिलग्रिम्स आए हैं और मेरे नाम में अपना जीवन वो व्यतीत करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। अब आगे राइटर की 2-3 पंक्तियां हैं। At the completion At the completion of the Manonas period, Baba traveled to Europe and the United States, where the auto accident referred to above occurred. Arriving back in India in September 1952, he again plunged into his must work as well as into his fairy life. Numerous mass darshan programs were held in many villages, towns, and cities in different parts of India, drawing 5 to 50,000 people at a time. अब इसके पश्चात क्या क्या हुआ, ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ये मनोनाश पीरियड खत्म हो रहा था, तब बाबा ने यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स यात्रा की और बाबा के एक्सीडेंट वहाँ पर हुए। भारत सितंबर 1952 को वापस भारत आकर के फिर से बाबा ने मस्त कार्य शुरू किया। फेरी लाइफ शुरू, हमको पता है, फेरी फ्री लाइफ शुरू की और कई सारे मास दर्शन प्रोग्राम तब बाबा ने शुरू किए। कई देहातों में, शहरों में, भारत के विभिन्न भागों में बाबा ने दर्शन सहवास कार्यक्रम किए, जहाँ पर 5 से लेके 50,000 तक लोग इन कार्यक्रमों में आते थे। और ये बाबा शुरू के दिनों में बाबा भीड़ को अवॉइड करते थे। बाबा का जैसे जैसे आंतरिक और बाह्य कार्य पूरा होते जाता रहे, तब बाबा ने अपने आप को पब्लिक को सौंप दिया कि ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हम बाबा की जो गेस्टर्स है कि जितनों को लाभ दे सके वो अपने दर्शन का, सहवास का, उतनों को उन्होंने दिया है। In one of the last darshan programs held at Ahmednagar in September 1954, several scores from Europe, America and Austria also participated. बहुत बड़े पैमाने में ये था। सितंबर 1954 में वाड़िया पार्क में अहमदनगर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मेरे माता पिता दोनों इसमें वॉलेंटियर थे और आज हम ये अहमदनगर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मेहराबाद में। ये बहुत बड़ा था। इसका अगल बगल में देहातों से कहाँ से बैल seclusion starting February 15, 1956, broken only by his must work and a 1-month flying trip
around the world in the early fall of 1956 to greet his devoted followers on 4 continents. तो यहाँ पर नवंबर 1955 का ये जो प्रोग्राम है, इस सहवास कार्यक्रम के बाद तुरंत बाबा ने अपने पूरे संसार की एक ट्रिप, फ्लाइंग टूर, शॉर्ट विजिट, हर जगह को भेंट देना 15 फरवरी 1956 से की। 15 फरवरी 1956 में बाबा ने अपना मस्तवार कार्य शुरू किया और 1 महीने की फ्लाइंग ट्रिप उन्होंने पूरे भारत, पूरे विश्व भर बाबा उस समय में घूमे हैं 1956 से लेकर के अपने प्रियजनों को और भक्तों को मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा लिसन ह्यूमैनिटी बाबा की अद्भुत दया से पूरा हो गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। लेकिन अभी बने रहिएगा, बाबा के द्वार में है, मेहराबाद में है, बाबा के चरणों में। तुरंत उनके आशीर्वाद से ये किताब, हम पुस्तक पढ़ना शुरू करते जो कि अद्भुत है, ब्यूटीफुल है। जब गॉड स्पीक्स छपी और उसके बारे में कई सारे सवाल लोगों के मन में आना शुरू किया, उस कई सारे मुद्दों पर जो बाबा ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है, वो ये किताब है। छोटी सी लेकिन अद्भुत है। ये सूफिज्म रीओरिएंटेड में छपी है और इसमें करीब 13 चैप्टर है और केवल 80 पेजेस की छोटी किताब है। बिम्स फ्रॉम मेहर बाबा। कईयों के पास ये किताब हो गई, ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है ट्रस्ट की ई बुक्स में, और इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर की है। बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा ये ग्रुप, अभी लिसन ह्यूमैनिटी किताब हो चुका है ना ये, तो अब इसी ग्रुप का नाम हम बदल के बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा रखा। इसमें इस किताब के रोज एक पन्ना तो डाल ही रहे हैं, साथ ही में इसका जो सॉफ्ट कॉपी है, वर्जन जो है फुल किताब, वो भी लिंक जोड़ दिया है, परसों ही शेयर किया है ना, तो उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही में मुझे थैंक यू सो मच इंदु दीदी, इंदु रेता गुप्ता है, तो अगर आप जुड़ी हुई हैं तो कृपा करके अपना वीडियो चालू करना और फिर आप ये बता देना, ये किताब जो हिंदी में उपलब्ध है, मेहर रश्मिया नाम से ललित जी ने इसका भाषांतर किया है। जो SD ललित थे दिल्ली के, बहुत सुंदर भाषांतर करते थे। ये लिसन ह्यूमैनिटी का भी उन्होंने भाषांतर किया था। अभी उनका सुपुत्र है दिल्ली में।